हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक टुआल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे टेली में डिलीवरी रिसिप्ट नोट क्या होता है, उसके बाद रिजेक्शन इनवर्ड और रिजेक्शन आउटवर्ड नोट क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इनेबल करेंगे। उसके लिए F11 प्रेस करें। F11 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री फीचर में जाएं। ठीक है, इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद आपको क्या करना है, एक परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का सेटिंग ऑन करना है। उसके बाद जो है आपको यूज ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, उसके बाद इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको यस करना है। उसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, इसको भी क्या करना है, यस करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव। अब पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड क्या है, डिलीवरी और रिसिप्ट नोट क्या है। ठीक है, और जो इसका स्टेप होता है, पांच पांच स्टेप होता है। ठीक है, इसलिए जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग होगा। पूरा फुल्ली जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, अब जैसे कि हो गया हमारा रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट और डिलीवरी और रिसिप्ट नोट। ठीक है, अब इसमें जो है पांच स्टेप होता है। ठीक है, पहले परचेस ऑर्डर किया जाता है, पहले हमारा कंपनी सामान ऑर्डर करता है। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद दूसरा है रिसिप्ट नोट, उसके बाद हम लोग रिसिप्ट नोट करते हैं। अब ये रिसिप्ट नोट जो है क्यों प्रयोग होता है, मान लो परचेस ऑर्डर करते समय आपका बिल क्या होगा, छूट गया। ठीक है, आपको फिर से बिल बनाना पड़ता है। तो बिल फिर से आप बिल बनाओगे तो क्या होगा, आपका टाइम जो एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हम लोग जो है रिसिप्ट नोट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परचेस ऑर्डर करते समय बिल आपका छूट गया, फिर से बिल बनाना है तो उसके लिए जो है रिसिप्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। ठीक है, अब ये रिजेक्शन आउटवर्ड नोट क्यों कंपनी में प्रयोग होता है, जैसे कि हमारा कंपनी जो है कोई भी कंपनी से सामान ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि सामान जो है कोई ज़्यादा ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, हमको सामान इतना नहीं, इतना पीस में चाहिए, इतना क्वांटिटी में नहीं, इतना क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, हम लोग जो सामान ऑर्डर किए हैं, बाय द वे कोई भी सामान आपको रिजेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी हमारी परचेस करती है, उसके बाद पेमेंट करती है। ठीक है, सेम अप्लाई होता है आपका सेल्स ऑर्डर में। ठीक है, हमारा कस्टमर जो है कंपनी में सामान क्या करता है, ऑर्डर करता है। ठीक है, अब ऑर्डर करते समय मान लो हमारा कंपनी जो है कस्टमर को बिल देना भूल गया। ठीक है, सेल्स ऑर्डर का बिल देना भूल गया, अब फिर से बिल बनाना पड़ेगा। फिर से बिल बनाने के लिए टाइम लगेगा। अब टाइम ना लगे तो उसके लिए क्या प्रयोग करता है, डिलीवरी नोट। ठीक है, डिलीवरी नोट का प्रयोग होता है, सेल्स ऑर्डर करते समय आपका बिल छूट गया, फिर से बिल बनाना है तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, डिलीवरी नोट। उसके बाद है रिजेक्शन इनवर्ड नोट। ठीक है, अब इनवर्ड का मतलब क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है वो कंपनी में सामान ऑर्डर करता है। ठीक है, अब कस्टमर मान लो कंपनी में जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करा, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अथवा कोई भी सामान उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, कस्टमर, अगर हमारा कस्टमर कंपनी में कोई भी सामान ऑर्डर करते समय रिजेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, रिजेक्शन इनवर्ड नोट। उसके बाद हमारा कंपनी जो है सेल्स करता है सामान, सेल्स करने के बाद रिसिप्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। तो हम लोग टेली में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पहले हम लोग करेंगे परचेस ऑर्डर। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है Alt F4, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt F4 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, अब इसका मतलब हमारा कंपनी कहाँ कहाँ से सामान जो है ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग Alt C से बनाएंगे। जैसे कि हो गया RK सप्लायर्स, हमारा जो कंपनी है RK सप्लायर से सामान ऑर्डर करने जा रहा है। अब ये जो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, उसके बाद इंटर इंटर करके अब यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर जो है डिटेल हमको भरना पड़ता है। ठीक है, जो कि हम लोग परचेस ऑर्डर में ही ये स्टेप जान चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे प्रोफाइल में जाके पूरा वीडियो देखे परचेस ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, हम लोग सामान कौन सा लोकेशन से ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा बुटवल। उसके बाद
मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, आपको बाद में पेमेंट कैश करना है या चेक, ठीक है, कैश करना है तो कैश लिखिए, चेक करना है तो चेक लिखिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी मतलब कि कितने दिन में सामान मंगाना है, ठीक है, जैसे कि 2 डेज। उसके बाद डिस्पैच थ्रू मतलब आप सामान मंगा रहे हो कौन सा ट्रेवल से आएगा, ठीक है, जैसे कि हो गया बाइक। डेस्टिनेशन कहाँ पर आएगा, हमारे कंपनी में आएगा, ठीक है। आपको ऐसे जो है फुल्ली डिटेल रखना है। उसके बाद ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, जैसे कि मैंने रख दिया 999। परचेस का लेजर परचेस अकाउंट, अब जैसे कि मैंने 2 सामान ऑर्डर कर दिया, ठीक है, हमारा कंपनी एक क्लासमेट कॉपी ऑर्डर किया, कितना ऑर्डर किया, 500 दर्जन, ठीक है। उसके बाद एक सामान और ऑर्डर कर दिया, क्या, इंग्लिश बुक, कितना, 200 पीस, ठीक है। हमारा कंपनी जो है आर के सप्लायर से 2 सामान ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस ऑर्डर द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर के सप्लायर्स, ठीक है। हमारा जो कंपनी है आर के सप्लायर से 2 सामान ऑर्डर कर रहा है, एक क्लासमेट कॉपी, एक इंग्लिश बुक। अब हमको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग मान लो कि सेव करते समय हम लोग प्रिंट नहीं किए, ठीक है, मान लो बिल छूट गया, फिर से बिल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग को अब क्या प्रयोग करना पड़ेगा, रिसिप्ट नोट, ठीक है। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट के अल्ट F9। अब हम लोग क्या प्रेस करेंगे, अल्ट F9, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर है जो कि कंपलसरी है, आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर नाम, हम लोग जिससे सामान ऑर्डर किए हैं नाम उसी का रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो करेगा ऑर्डर नंबर चूज करेंगे। उसके बाद जो है हमारा सामान ऑटोमेटिक क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से बिल बनाने के लिए जो है रिसिप्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कुछ भी ना करें, सिर्फ क्या कर दें, सेव कर दें, ठीक है, इंटर इंटर करके। अब मान लो जैसे कि हमारा कंपनी जो है आर के सप्लायर से सामान ऑर्डर किया है। अब आप लोग मान लो कि कोई भी सामान हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग रिजेक्शन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, रिजेक्शन आउटवर्ड नोड, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट F6। तो हम लोग ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब लेजर अकाउंट हमारा हो गया आर के सप्लायर, ठीक है। अब आइटम आपको कौन कौन आइटम रिजेक्शन में डालना है, ठीक है, रिजेक्ट करना है। जैसे क्लासमेट कॉपी हमने 500 दर्जन ऑर्डर किया था, ठीक है। अब 500 दर्जन में से हमको 200 दर्जन क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। आपको जितना रिजेक्ट करना है वहाँ पर उतना ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश बुक सॉरी इंग्लिश बुक लेंगे, ठीक है। इंग्लिश बुक हम लोग कितना ऑर्डर किए थे, 200 पीस, मान लो 200 पीस में से 50 पीस रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे जो है सामान रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन। अब हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज ऑर्डर गुड्स रिजेक्टेड, ठीक है, टू, कहाँ पर रिजेक्ट करेंगे हम, जहाँ से सामान ऑर्डर किए हैं आर के सप्लायर्स, ठीक है। आप लोग ऐसे सेव कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको फुल्ली डिटेल में देखना है तो बैक, उसके बाद डिस्प्ले में आइए, डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आइए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा परचेस बिल पेंडिंग, सेल्स बिल पेंडिंग, ठीक है, इसमें आएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर करिए, ठीक है। अब हमारा जो कंपनी है 500 दर्जन ऑर्डर किया था, 500 दर्जन में 200 दर्जन क्या करा, रिजेक्ट करा, ठीक है, रिजेक्शन आउट। उससे आप लोग इंग्लिश बुक को देख सकते हैं, 200 पीस ऑर्डर करा था, उसके बाद 50 पीस क्या करा है, कंपनी रिजेक्ट करा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो कंपनी है परचेस करेगा, ठीक है। अब F9 प्रेस करेंगे। अब हमारा जो कंपनी है फाइनली अब जो है आर के सप्लायर से सामान परचेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, वो नंबर चूज करिए, उसके बाद इंटर इंटर करिए, ठीक है, हमारा जो सामान है आ गया। अब आपको बैड डिस्काउंट जो भी देना है यहाँ पर दीजिए, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंट हमारा हो गया 5%, उसके बाद बैट हमारा 13%, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, नरेशन लिख देना है, बिंग परचेज द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर के सप्लायर्स, ठीक है।
सेव हमारा कंपनी जो है फाइनली आर के सप्लायर से सामान परचेस कर चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट, जिसका शॉर्टकट की F5 है, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट कैश करेंगे, किसको करेंगे, हमारा कंपनी जिस कंपनी से सामान जो है परचेस किया है, तो हमारा आर के सप्लायर था, ठीक है। अब हमारी जो कंपनी है 2,02,500 का सामान परचेस किया है, ठीक है। तो हम लोग उतना का एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। अब नरेशन में क्या लिख दीजिए, बिंग पेमेंट टू आर के सप्लायर्स, ठीक है। ये जो हमारा कंप्लीटली स्टेप था, ये सिर्फ रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउटवर्ड नोट का था। अभी हमारे डिलीवरी नोट और रिजेक्शन नोट का बाकी है, तो अब हम लोग वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो पहले होता है सेल्स आर्डर होता है, ठीक है। सेल्स आर्डर का जो शॉर्टकट की है Alt F5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, Alt F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कस्टमर का नाम लिख देंगे जो हमारे कंपनी में सामान ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हो गया सूरज, ठीक है। अब ये जो है हमारा सन्ड्री डेप्टर में जाएगा, क्योंकि हम लोग सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद इंटर इंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ डिटेल भरेंगे, सूरज कहाँ से जो है सामान ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हो गया हो पालपा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वो कैश करेगा, ठीक है। कितने दिन में हमको डिलीवर करना है, 5 डे, ठीक है, 5 दिन में। हम लोग जो सामान है उसको डिलीवर करेंगे मिनी ट्रक से, ठीक है। उसके बाद कहाँ से डिलीवर करेंगे, भैरवा से। ये जो डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिख दो, ठीक है। सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट, जैसे कि हमारा जो सूरज है उसने सेल्लो पेन ऑर्डर किया, कितना, 2000 पैकेट, ठीक है। उसके बाद और क्या ऑर्डर किया उसने, टॉपटेक पेन, ठीक है। 2 पेन उसने क्या करा है, ऑर्डर करा है, ठीक है। ये कितना, 5000 पैकेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो गया, बिंग सेल्स ऑर्डर द फ्लोइंग आइटम्स, ठीक है, आइटम्स ऑन क्रेडिट टू सूरज, ठीक है। हम लोग जो है सूरज को, हमारी जो कंपनी है सूरज, हमारे कंपनी में सामान ऑर्डर किया, ठीक है। हम मान लो ऑर्डर करते समय सूरज का बिल छूट गया, ठीक है, तो फिर से बिल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रयोग होता है डिलीवरी नोट। तो हमारा जो डिलीवरी नोट का शॉर्टकट की है वो कितना है, Alt F8, क्या है, Alt F8। अब हम लोग Alt F8 प्रेस करेंगे। अब हमारा डिलीवरी नोट आ गया। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद जिसने सामान हमारे कंपनी में ऑर्डर किया है उस बंदे का नाम चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर चूज करेंगे। ऑर्डर नंबर चूज करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फिर से जो है सेव कर देंगे एंट्री, ठीक है। अब सेव करने के बाद जैसे मान लो हमारे कंपनी में सूरज टॉपटेक पेन और एक पेन जो है ऑर्डर किया है, ठीक है। अब मान लो कोई भी पेन वो रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है, रिजेक्शन इन, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F6। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे सूरज का। अब देख लीजिए, एक उस येलो पेन ऑर्डर किया था, ठीक है। कितना ऑर्डर किया था, 2000 पैकेट। मान लो 2000 पैकेट में से वो 500 पैकेट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, कंपनी में। उसके बाद टॉप टेक पेन ले लो, ठीक है। कितना ऑर्डर किया था, 5000 पैकेट। मान लो 5000 में से वो 1500 पैकेट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग सेल्स ऑर्डर गुड्स रिजेक्टेड टू अ कंपनी, ठीक है। हमारे कंपनी में जो है वो सामान रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेव कर देंगे। अब आपको देखना है तो आप लोग बैक, उसके बाद डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, उसके बाद सेल्स बिल पेंडिंग, ठीक है। अभी तो हमारा पेंडिंग है, जब सेल्स करेंगे तभी जो है पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें आएंगे, अब देख लो सेल्लो पेन, हमारा जो सूरज है 2000 पैकेट ऑर्डर किया था कंपनी में, फिर उसने 500 पैकेट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टॉपटेक पेन, सूरज ने कंपनी में 5000 पैकेट जो है सामान ऑर्डर किया था, उसके बाद 1500 पैकेट उसने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो कंपनी है सूरज को क्या करेगा, सेल्स करेगा, ठीक है। अब हम लोग सेल्स करेंगे, जिसका शॉर्टकट की F8 है।
अब हमारा जो नाम था सूरज, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा, वो हम क्या करेंगे, नंबर चूज करेंगे, ठीक है। नंबर चूज करने के बाद सामान जो है बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्वांटिटी था वो क्या हुआ, माइनस होकर आया है, ठीक है। क्या होकर आया है, माइनस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, जैसे कि डिस्काउंट हमने दे दिया 10%। उसके बाद बैठ हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे, सेल्स बिंग बिंग सेल्स द फ्लोइंग आइटम्स एंड क्रेडिट टू सूरज, ठीक है। हम लोग हमारा कंपनी जो है अब सूरज को सामान सेल्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब सेल्स करा सामान, उसके बाद क्या करेगा, उससे जो है पेमेंट रिसीव करेगा, तो हमारे रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट का जो एंट्री होता है F6 में होता है, ठीक है। अब जो है सूरज ने कैश हमारे कंपनी को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग किससे पैसे लेंगे, सूरज से, ठीक है। कितना लेंगे, 8,18,850, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को पैसा डाल के उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। नरेशन क्या हो गया, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सूरज, ठीक है। हमारे कंपनी को सूरज द्वारा जो है पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो था डिलीवरी, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट का कंप्लीटली प्रोसेस था, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, और जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। ओके, थैंक यू।